आज सीखेंगे रिलेटेड फंक्शन, इंडेक्स। ये जो होता है रिलेटेड का जो मीनिंग जो होता है वो होता है द रिलेटेड फंक्शन इन पावर बीआई इज ए डेक्स फंक्शन दैट रिट्रीव्स ए वैल्यू फ्रॉम ए कॉलम इन ए रिलेटेड टेबल। ठीक है। तो इसमें मेरा दो टेबल है, यहाँ पे देख रहे हो, अगर दो टेबल है। ठीक है। तो अगर कोई भी आप ऐसा फॉर्मूला यूज करना चाहते हो तो उसमें आपको रिलेशन बनाना पड़ता है, कोई भी। ठीक है। अगर इसमें हो सकता है किसी का डिपार्टमेंट आईडी मैच होगा, किसी का एम्प्लॉय आईडी मैच होगा, लेकिन यहाँ पे जो हमने दोनों डेटा सेट लिया है उसमें डेट मैचिंग होगा। ठीक है। तो उससे हम रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे इन दोनों में। वो भी हम देखेंगे कैसे रिलेशनशिप क्रिएट होता है। ठीक है। दिख रहा है मेरा स्क्रीन? यस सर, दिख रहा है। ओके। सो यहाँ पे मैंने दो डेटा सेट लिया है। ठीक है, मैं शेयर भी करूंगा इन दो डेटा सेट को। तो इसमें से जो डेट जो आप देख रहे हो, इन डेट में हम रिलेशनशिप बनाएंगे। ठीक है, वो कैसे बनाएंगे वो भी देखेंगे। हाउ टू मेक दिस रिलेशनशिप, कैसे हम उसको करते हैं। यहाँ पे जाके हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं मॉडल व्यू में। ठीक है। ऊपर। ठीक है, तो पहले हम एक रिलेटेड फंक्शन करते हैं, कैसे वो काम करता है। तो पहले हम एक न्यू कॉलम में क्लिक क्रिएट करेंगे यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं रेवेन्यू। फिर आप यहाँ पे रिलेटेड वाला ऑप्शन आएगा जिसको हम कैलकुलेशन करना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम रेवेन्यू आइटम ए लेंगे, रेवेन्यू आइटम है। ठीक है। रेवेन्यू। ये देखो, ये नहीं आ रहा है अभी। देख लो, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, टाइप से आना चाहिए। क्यों नहीं आ रहा है वो हम देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है। इसको ओके। हम अभी करते हैं। पहले हम मॉडल भी बनाएंगे इसका। ठीक है। तो पहले आज मॉडल हम में क्या सीख रहे हैं सर? हम रिलेटेड टेबल सीख रहे हैं, साथ में रिलेशनशिप क्रिएशन सीख रहे हैं। कैसे रिलेशनशिप अच्छा। क्रिएट होता है दो टेबल में। अगर मेरे मेरे ओके। दो टेबल हैं तो उसमें हम रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, ठीक जैसे तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे डेटा में जैसे तीन चार टेबल रहते हैं। ठीक है। तो उनमें आपको रिलेशनशिप क्रिएट करना होता है। हो सकता है डेट से हो सकता है क्रिएट डेट से हो सकता है कोई भी पोस्टिंग डेट से हो, कुछ भी। ठीक है, जो भी है। रिलेटेड, अकाउंटिंग रिलेटेड जो भी डेट्स हम यूज करते हैं, तो एज पर दिस हम उसको कर कर सकते हैं रिलेशन क्रिएशन इन पावर बीआई। उसमें भी होता है टेबलो में भी होता है, लेकिन वो अलग तरीके से होता है। तो यहाँ से लेके ये डेट जो है यहाँ पे आप छोड़ दो इसको। अब देखना अब क्या होता है। ठीक है, ये आएगा। मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, तो मेरा ये दोनों का एक, तो मैं थोड़ा सा ऐसे करूँगा, दिखेगा सही। सर, क्या आप ये फिर से बता सकते हो? मेरा स्क्रीन थोड़ा ब्लैकआउट हो हाँ, गया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। मैं इसको कंट्रोल से इसको हटा देता हूँ। यस। मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ एक रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट डेटा सेट्स। ठीक है, टू डिफरेंट टेबल है ये मेरा। दोनों डिफरेंट टेबल्स में मेरा सिर्फ एक ही कॉमन चीज़ है, वो है डेट। डेट। ये डेट और ये डेट। ठीक है। रेवेन्यू और कॉस्ट में जो मेरा ओके। हम्म। आप सोचोगे
फाइल है जो भी है, एक फाइल, दोनों फाइल में से मैंने ये डेट चुना है कि वो वही चीज़ है जो इनको कनेक्ट करता है इन दोनों चीज़ को। ठीक है, तो मैं हम्म। इसको क्या करूँगा, मैं पहले इसको ड्रैग करके इस पे छोड़ दूंगा। ठीक है, माउस से ड्रैग करके हम्म। मैं छोड़ दूंगा, फिर ये आपका आ गया, फिर सेव कर देना है यहाँ। ठीक है, ये आपका बन गया। ये आप ट्राई करना घर पे, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो लेट मी नो। जी। ऐसा कुछ होगा नहीं, मैं डेटा सेट से वो सेम ही रहेगा, तो आप कर सकते हो आराम से। इसको बस को खींच के इसको यहाँ पे डाल देना है, तो ड्रैग ऑटोमेटिक करना। ये, हाँ ड्रैग करना है तो ऑटोमेटिक ये रिलेशनशिप बना देगा। आपको कुछ अलग से, आपको ओके। मैन्युअली कुछ नहीं करना है। बस मैन्युअली आपको ये यहाँ से यहाँ डालना है। ठीक है, अपनी उस डेट को, रेवेन्यू का डेट से कॉस्ट का डेट कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो अभी हम जाएंगे फिर यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए, और न्यू कॉलम में जाते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। रेवेन्यू रिलेटेड, रेवेन्यू, ये देखो जैसे ही मैंने रेवेन्यू क्लिक किया, तो रेवेन्यू के साथ ये हम्म। कनेक्ट हो गया। ठीक है, रेवेन्यू के साथ मतलब ये कनेक्शन, हम कनेक्शन बना रहे हैं कि उसके हाँ, साथ जो इसका मतलब रिलेशनशिप है पहले उसको। दो डेटा में कॉमन Yeah. फैक्टर्स रिलेटेड हाँ। रिलेशन बनाना चाहिए, इसके बाद हम्म। हम लोग हम्म। कर सकते हैं। यस, 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 करेक्ट। क्योंकि पहले मैं रिलेटेड दे रहा था, लेकिन कोई इसमें कोई ऐसा कुछ ड्रॉप डाउन नहीं दिख रहा था मुझे ऑटोमेटिक। हाँ हाँ लेकिन जैसे हाँ। ही मैंने रिलेशनशिप बनाया दोनों के साथ, हम्म। तो ये मेरा दिखा दिया कि भैया आप रिलेशनशिप बन गए, आप काम कर सकते हो आराम से, अब आप। जो भी आपको हाँ चाहिए। हाँ। ठीक है, तो ये सब में ही होगा, ऐसा नहीं है कि इसी में ही होगा, बाकी जितने बार सारे आप काम करोगे तो ये फॉर्मूला बहुत आप ध्यान से यूज कर सकते हो आराम से, कि भैया मेरा जो भी रिलेटेड क्वेरीज है, अगर उस फाइल में है तो मैं उसको उठा के इस कॉलम में डाल सकता हूँ। हम्म। ठीक है, अगर मैं को कॉस्ट वाले जो मेरा डेटा है उसमें मैं रेवेन्यू का डेटा यहाँ पे डाल सकता हूँ। हम्म। बाकी कोई भी फाइल हो, उसमें कोई भी फाइल हो जहाँ पे भी आप काम कर सकते हो। आपका, अगर आपके पास दो फाइल पड़े हुए हैं, दो फाइल को मुझे मुझे दो कॉलम बस चाहिए मुझे वहाँ से उठाना, अगर आपने मैनेजर ने बोला कि भैया दो कॉलम उठा के वहाँ पे डाल देना, तो आप आराम से रिलेटेड फॉर्मूला लगा के आप इसको डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, ये आपका यहाँ पे डाल देना, ये आपका डाल दिया इसने। ठीक है, वहाँ से उठा के ये लाइक, ये चीज़ें आजकल ये मतलब काम को और आपको मतलब ज़्यादा, क्या कहते हैं उसे, प्रॉब्लमेटिक चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के तरीके हैं। क्या होता था कि हम्म। पहले इतने बड़े फाइल को आप कॉपी करो फिर लगाओ उसके साथ, वो भी सही से लगेगा हम्म। नहीं लगेगा पता नहीं। ठीक है, लेकिन आज के दिन में आपके पास दो फाइल हैं, आप पावर बी के साथ उसको जोड़ दो, और अपना डेटा वो रेडी कर देगा, जो भी आपको बनाना है डैशबोर्ड। हम्म। तो अभी हम देखते हैं रेवेन्यू आइटम जो है वो A+B, जो रेवेन्यू है उसको हम प्लस करके देखते हैं कैसे होता है। फिर से होम में जाते हैं, न्यू कॉलम, ये ट्राई करना घर पे। पहले बार देख रहे हो तो शायद जी थोड़ा हाँ। सा अटपटा लग रहा हाँ। है। ट्राई करना, मैं फाइल तो दूंगा ही, साथ में आप खुद एक फाइल बनाना और उसमें ट्राई करना। ओके। बिल्कुल आसान है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं सिंपल वे से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लोग तो बहुत सारे तरीके सिखा रहे हैं वो, और कि मैं इसीलिए भी ये छोटे मोटे तरीके, यही आपको काम आएगा, यही आपको याद रहेगा, वही आपको जब भी जाओगे आप काम करने तो आपको याद रहेगा, अच्छा रिलेटेड वो है, फॉर्मूला है, उसको मैं लगा के ये कर सकता हूँ। ठीक है, जी। तो तो अभी मैं लिखता हूँ रेवेन्यू A+B, रिलेटेड, रिलेटेड देंगे इसमें। फिर मुझे चाहिए रेवेन्यू जो मैंने पहले लिया था, रेवेन्यू आइटम ए। हम्म। ठीक है, फिर मैंने इसको वो किया। अब मुझे इसमें प्लस देना है। ठीक है, प्लस हम्म। देना है, और इस ये वाला कॉपी कर लूंगा मैं, क्योंकि मुझे सेम टू सेम चीज़ें चाहिए। कॉपी करो, हम्म। Ctrl+C, और यहाँ पे Ctrl+V, और यहाँ पे आप चेंज कर दो उसको। ठीक है, यहाँ जी। पे चेंज कर दो।
ये आपका कंट्रोल क्या कहते हैं, रिलेटेड आपका दोनों तरफ, एक आइटम ए हो गया, आइटम बी हो गया। हाँ। ठीक है, आपने इसका प्लस करना है, तो आपको प्लस करना है, तो आपका ये क्वेरी बंद हो गया। क्वेरी बंद होने के बाद आपने एंटर किया, अब देखिए ये आपका आ गया, ये पूरा ए और बी को इसने प्लस करके यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, ये आपका रेवेन्यू हो गया पूरा, रेवेन्यू ए का, और रेवेन्यू ए प्लस बी कितना हुआ वो आपका यहाँ पे दिख गया। ठीक है, ओके। तो इसको आप घर में ट्राई करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही समझ में आ जाता है, इसको थोड़ा सा करने से ऑटोमेटिक आपको समझ में हो क्या रहा है। क्योंकि पहले तो हम्म। आपको रिलेशनशिप क्रिएट करना है। फर्स्ट आपको हम्म। रिलेशनशिप हम्म। क्रिएट करना है। ठीक है, दोनों फाइल से ओके। जो हमने यहाँ पे किया है। अदरवाइज वो कनेक्ट नहीं होगा इसके साथ, कॉस्ट और रेवेन्यू कनेक्ट नहीं होगा। हम्म। तो आपने पहले रेवेन्यू और कॉस्ट को दोनों को वो करना है। अगर कॉस्ट भी आगे आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराओ मत, कॉस्ट से भी वो रेवेन्यू कनेक्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वाइस वर्सा, मेरा रेवेन्यू दिख रहा है आगे, हो सकता है आपने कॉस्ट ले लिया तो कॉस्ट इधर दिख सकता है, रेवेन्यू इधर दिख सकता है। तो घबराने वाली बात नहीं है, बस उसके डेट को उठा के यहाँ पे डाल दो, दैट्स इट। ओके। वो कनेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, तो कनेक्ट होने के बाद ही आप ये फॉर्मूला तो यूज कर सकते रिलेशन जब भी तभी बनता है जब दोनों डेटा में कोई कॉमन फैक्टर हो, हो, कॉमन फैक्टर हो, तभी रिलेशन बनता है। तभी अच्छा। रिलेशन बनता है। वो तो हो सकता है कि कोई फॉर्मूला दे के कोई टेबल क्रिएट हो रहा है, कोई मैनुअल टेबल क्रिएट कर रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं उसमें। तो वो तो काम के ऊपर डिपेंड करेगा कि कब के कौन सा काम आप करोगे सही से, मतलब उस टाइम पे क्या काम रहेगा, उस सिचुएशन अनुसार आप काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो एक छोटा सा एक क्या कहते हैं, एक आपको दिखाया जा रहा है कि एग्जाम्पल है। भैया एग्जाम्पल है कि ऐसे होगा। हाँ, ऐसे होगा, क्योंकि हर चीज तो कनेक्ट नहीं हो सकती, सीधी बात है। लेकिन कनेक्ट करने के लिए आपको चीजें चाहिए, रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए, कि हो सकता है डेट हो सकता है कोई डिपार्टमेंट आईडी हो, कोई कंपनी कोड हो। ठीक है, कंपनी कोड भी एम्प्लॉय होता कोड। है, एम्प्लॉय कोड, ये सारी चीजें उन दोनों फाइल में कॉमन फैक्टर होना चाहिए, जिससे कि आप उस चीज को कनेक्ट कर सकें। इफ इट इज नॉट कनेक्टेड दैट मीन्स देयर इज ए इशू, हो सकता है उसको कुछ अलग तरीके से करना पड़े, तो उस सिचुएशन के ऊपर है। ठीक है, हो सकता है वो चीज कभी आपकी जिंदगी में आएगा ही नहीं, ऐसी चीजें कभी आएगा ही नहीं, ऐसा हो भी सकता है कि रिलेशनशिप क्रिएट ही ना करना पड़े हम्म। आपको, नॉर्मल फाइल मिल रहा है, आप काम कर रहे हो। सकता है किसी में आपको एक बार ही मिला होगा काम के, इसको नॉर्मल तरीके से नहीं, आप दोनों फाइल को अटैच करके आपको उस डेटा इधर से उधर करना है। तो आप ये रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ट्राई करो आप घर में, मैं दोनों चीज़ों को शेयर करता हूँ, तो आप देखो, जी। उसके बाद कुछ होता है तो मुझे बताना। ठीक है, वीकेंड में करो ट्राई, हाँ। नेक्स्ट वीक उसको देखते हैं, और नेक्स्ट वीक हम पावर BI खत्म कर देंगे, और उसके नेक्स्ट वीक हम चालू कर देंगे अपना टेब्लो का। ठीक है, जी हाँ। टेब्लो स्टार्ट कर ओके। देते हैं। ठीक है, तो बहुत टाइम हो गया पावर BI लिखे लिए, तो इसको भी हाँ खत्म हाँ। कर, हाँ, तो टेब्लो स्टार्ट करते हैं, कुछ सीखते हैं टेब्लो में भी। ठीक है, ठीक तो है। ठीक है। ठीक है, चलो। हाँ, रिकॉर्डिंग हो हाँ। रहा है ना, तो रिकॉर्डिंग थैंक शेयर कर देना, आई जी थिंक। हाँ, हो रहा है, हो रहा है। हाँ, मैं हाँ, ऐड कर। ओके, हाँ। चलो, थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट। ओके। या थैंक यू सर, बाय, गुड नाइट।